हेलो, जेके लेथ 99 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्रैक्टिकल के दृष्टिकोण से कुछ पूछे जाने वाले प्रश्न को बताने जा रहा हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे लेथ मशीन का सबसे पहला प्रश्न है कि लेथ मशीन किस धातु की बनी होती है। यह प्रश्न बहुत ही बार पूछा जाता है कि लेथ मशीन किस धातु की बनी होती है। सर्वथा इसका उत्तर है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन हम कहते हैं, अगर इसको कहीं ढलवा लोहा कहा गया है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ढलवा लोहा भी कह सकते हैं। लेथ मशीन किस धातु की बनी होती है? कास्ट आयरन या ढलवा लोहा की बनी होती है। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है कि लेथ कास्ट आयरन की क्यों बनी होती है। अब इसमें तर्क है कि लेथ मशीन कास्ट आयरन की क्यों बनी होती है। रीजन ये है कि इसकी मशीनिंग करना, कास्ट आयरन ऐसी धातु है कि जिसकी मशीनिंग करना सबसे आसान होता है। अगर हम इस पे इसके बाद यह सस्ता मिल जाता है, मार्केट में यह सस्ता मिल जाता है, इसके बाद आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसलिए हम लेथ मशीन को कास्ट आयरन की बनाते हैं। हालांकि जैसे इसका बेड बनता है तो बेड बनाने की प्रक्रिया तो बहुत लंबी है, क्योंकि इसको हम सीजनिंग करते हैं। सीजनिंग 4 महीना, जैसे गर्मी है कड़क, उसमें हम छोड़ते हैं, फिर इसके बाद बरसात है उसमें छोड़ते हैं, फिर ठंड है उसमें छोड़ते हैं, ताकि इसकी जो मशीनिंग की बात यहाँ है कि इसकी मशीनिंग करना आसान है। जब हम इसको तीनों मौसम, जाड़ा गर्मी बरसात में छोड़ देते हैं, अगर इसमें क्रैक होना हो तो क्रैक हो जाए, अगर इसको बैंड होना है तो बैंड हो जाए, जो भी प्रक्रिया पूरी होनी हो जाए, इसके बाद हम मशीनिंग करने के साथ साथ मशीन के हम आसानी से निर्माण कर लेते हैं। अब प्रश्न आता है आपका कि लेथ बेड किस धातु का बना होता है। अब लेथ बेड, जो बेड जिसपे हम कार्य को करते हैं, जिसपे फिसलन होती है, क्लोज ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। यह बेड किसका बना होता है? क्लोज ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। फिर अब अगला प्रश्न पुट अप होता है कि क्लोज ग्रे कास्ट आयरन का क्यों बना होता है। अब तर्क की बात है फिर कि आखिर लेथ बेड कास्ट आयरन क्लोज ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। फिर प्रश्न यही आता है बन के कि आखिर क्लोज ग्रे कास्ट आयरन का क्यों बना होता है। तो आप इसको उत्तर देंगे क्योंकि यह सेल्फ लुब्रिकेंट होता है। ये जो क्लोज ग्रे कास्ट आयरन सेल्फ लुब्रिकेंट होता है, इसलिए बना होता है। 5वां प्रश्न आता है आपका, लेथ मशीन का बेड कितने प्रकार का होता है। आपको ध्यान देने की जरूरत है कि लेथ मशीन का बेड कितने प्रकार का बना होता है। तो हम उत्तर इसका देंगे 3 प्रकार का बना होता है। कौन कौन सा? पहला वी बेड, दूसरा फ्लैट बेड और तीसरा कॉम्बिनेशन बेड। अब 3 तरह के बेड बनाने का क्या कारण है? पहला जो वी बेड है, ये लाई कार्य के लिए, अर्थात छोटे छोटे जो कार्य हैं उन कार्यों के लिए वी बेड बनाया गया। अब जब छोटे कार्यों के लिए वी बेड बनाया गया तो फ्लैट बेड, अर्थात भारी भरकम कार्यों के लिए फ्लैट बेड बनाया। जहाँ की हम भारी भरकम काम करते हैं वो मशीनों का बेड कैसा होता है? फ्लैट बेड होता है। और ये हुआ कि अब मध्यम कार्य कहाँ होंगे, इसलिए इन दोनों बेड को जोड़ करके एक ऐसा बेड बनाया गया कॉम्बिनेशन बेड। अर्थात उसमें जो रूट होते हैं, एक वी रूट होता है, दूसरा फ्लैट रूट होता है, इसलिए इसको हम कॉम्बिनेशन बेड के नाम से जानते हैं। अर्थात लेथ मशीन का बेड 3 प्रकार का होता है, वी बेड, फ्लैट बेड और कॉम्बिनेशन बेड। अब इससे आगे प्रश्न है कि लेथ मशीन पर किस टूल का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अगर प्रश्न अगला पूछा जाता कि लेथ मशीन टूल किस धातु के बने होते हैं, तो आप लेथ मशीन पर टूल का प्रयोग किया जाता है। करा लेथ मशीन पर किस टूल का प्रयोग किया जाता है, तो इसका साधारण सा उत्तर है कि लेथ मशीन पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इसमें जब कटिंग होती है तो कटिंग के दौरान जो टूल लगता है वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ही लगता है। अब अगला प्रश्न है कि लेथ
कटिंग टूल किस धातु का बना होता है? यह प्रश्न बहुत अच्छा है कि लेथ मशीन टूल किस धातु का बना होता है। तो इसका उत्तर है हाई कार्बन स्टील, इसके बाद हाई स्पीड स्टील तथा कार्बाइड के बने होते हैं। ये 3 धातुएं हैं। पहली धातु है हाई कार्बन स्टील टूल बना होता है, दूसरा हाई स्पीड स्टील का बना होता है, तीसरा कार्बाइड का भी टूल बना होता है। इसके बाद 8वां प्रश्न है, लेथ मशीन का टूल कहाँ बांधा जाता है? जब लेथ मशीन पर हम कोई ऑपरेशन करते हैं तो ये टूल प्रयोग किए जाते हैं, वो कहाँ बांधते हैं हम टूल? उत्तर इसका है टूल पोस्ट में बांधा जाता है। लेथ मशीन के कैरेज के टॉप पर सबसे ऊपर टूल पोस्ट लगा होता है, उसमें हम टूल को बांधकर ऑपरेशन करने का काम करते हैं। अगला प्रश्न है, लेथ मशीन पर चूड़ी बनाने में किस पार्ट का महत्वपूर्ण योगदान होता है? देखिए, बताया गया होगा कि लेथ मशीन पर सबसे अच्छा अगर कोई ऑपरेशन है तो चूड़ी बनाना है। चूड़ी जिसे हम थ्रेड के नाम से भी जानते हैं, तो उस पर हम लीड स्क्रू, एक ऐसा मशीन का भाग है, ऐसा पार्ट है कि लीड स्क्रू सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है चूड़ी बनाने में। इसलिए कहा गया कि लीड स्क्रू का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगला प्रश्न कह रहा है 10वां कि लेथ मशीन पर कौन सी मोटर लगी होती है? देखिए, यह प्रश्न बहुत से लोग आपको तर्क के रोकने के लिए पूछ देते हैं कि आप लेथ मशीन के बारे में जानते हैं, तो यह बताइए कि लेथ मशीन पर कौन सी मोटर लगी होती है। तो आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि लेथ मशीन, आप ध्यान दें कि हम लोहा से लोहा ही काटते हैं ना, वो जो हम मटेरियल बांधते हैं, चाहे वो एमएस हो, चाहे वो कोई हार्ड मेटल हो, लेकिन हम उसको किसी ऐसे टूल से काटते हैं, जो टूल यहाँ दर्शाया गया है, हाई कार्बन, हाई स्पीड और कार्बाइड। तो जब हम काटते हैं तो मोटर को शक्ति के साथ तुरंत लेके चलना पड़ता है, इसलिए इसके लिए कौन सा मोटर लगता है? स्क्वायरल केज मोटर। यह लोड को लेकर चलने में सबसे ही सक्षम मोटर कहलाती है, जिस मोटर का नाम है स्क्वायरल केज मोटर। यह लेथ मशीन में लगी होती है। अब मशीन की क्षमता के अनुसार यह मोटर लगी होती है। किसी में सिंगल फेज की मोटर लगी होती है, लेकिन हाँ, अब वह मोटर मशीन पे कट लेकर चलने में बहुत अच्छी नहीं होती। लेकिन स्क्वायरल केज मोटर एक फेज और एक हार्स पावर की और 3 फेज की मगर मोटर लगी हुई है, तो वह तुरंत लोड लेकर चलने में सक्षम होती है। इसलिए कौन सी मोटर लगी होती है? स्क्वायरल केज मोटर लगी होती है। अब आपका अगला प्रश्न आता है, फेसिंग किसे कहते हैं? यह जो प्रश्न आपका है, फेसिंग किसे कहते हैं? बहुत सरल शब्दों में इसका उत्तर है, फेसिंग वह ऑपरेशन है जिसके करने से दिए गए जाब की लंबाई कम होती है। आपको ध्यान देना है, जैसे ये जाब है, इसकी लंबाई 100 मिलीमीटर है और आपको ड्राइंग के अनुसार दे दिया गया है कि इसको हमें 90 बनाना है। कितना बनाना है? 90 बनाना है। तो अगर हम यहाँ फेसिंग करेंगे तो एक बार में हम 2 mm कट लगाते हैं, तो अर्थात इसकी लंबाई 2 मिलीमीटर कम हो जाएगी। अगर 2 मिलीमीटर इधर से कम होती है, अगर हम फिर इधर से अगर फेसिंग करते हैं तो 4 मिलीमीटर कम हो जाएगी। इस तरह से ड्राइंग के अनुसार अगर हमें 90 इसकी साइज मेंटेन करना है तो हम एक साइड इधर कर लेते हैं, फिर दूसरी साइड इधर कर लेते हैं और दोनों को मेंटेन करके इस साइज को हम 90 बना लेते हैं। तो इस तरह से पहला है कि फेसिंग वह ऑपरेशन है जिसके करने से दिए गए जाब की लंबाई कम होती है। और क्या होता है? और फेसिंग सतह, जो इसकी फेसिंग सतह, चाहे ये फेसिंग सतह हो और चाहे अगर जाब पलट दिया गया तो फेसिंग सतह इधर की बनेगी, ये फेसिंग सतह। अगर ये फेसिंग सतह है तो एक प्लेन, समतल या बराबर हो जाती है, उसे फेसिंग कहते हैं। फिर से इसको हम रिपीट करते हैं, फेसिंग वह ऑपरेशन है जिसके करने से दिए गए जाब की लंबाई कम होती है और फेसिंग सतह प्लेन, समतल या बराबर हो जाती है, उसे फेसिंग कहते हैं। अगला प्रश्न आपका 12वां आता है, क्योंकि लेथ से संबंधित है, टर्निंग किसे कहते हैं? अगर हम लेथ मशीन पे कार्य कर रहे हैं तो फेसिंग के बाद हमारा दूसरा ऑपरेशन टर्निंग ही आता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि टर्निंग किसे कहते हैं? ये टर्निंग ऑपरेशन। तो इसका साधारण सा उत्तर है, टर्निंग वह ऑपरेशन है जिसके करने से
दिए गए जाब का डायामीटर कम होता है। अर्थात जैसे ये डायामीटर कहलाता है, ये क्या कहलाता है, इसकी मोटाई होती है, इसको हम डायामीटर कहते हैं। कहा गया टर्निंग वह ऑपरेशन है जिसके करने से दिए गए जाब का डायामीटर कम होता है और जाब की टर्निंग सतह सिलिंड्रिकल गोल अर्थात बेलनाकार हो जाती है। देखिए गोल का आशय तो गोल है ना, वॉलीबॉल भी गोल है, फुटबॉल भी गोल है, लेकिन यहाँ आशय यह दर्शाई जा रही है कि सिलिंड्रिकल जाब है, जब इसकी हम टर्निंग कर रहे हैं तो यह गोल बन रहा है, लेकिन कैसा गोल बन रहा है, यह सिलिंडर एक लंबाई में गोल बन रहा है, इसलिए इसको कहा गया जाब की सतह सिलिंड्रिकल गोल अर्थात बेलनाकार हो जाती है, उसे हम टर्निंग कहते हैं। ठीक, अब अगला प्रश्न आता है लेथ से संबंधित ही, थ्रेडिंग किसे कहते हैं। जब हम चूड़ी बनाते हैं तो यह प्रश्न पुटअप किया जा सकता है कि थ्रेडिंग किसे कहते हैं। आप ध्यान देंगे, यह भी सरल परिभाषा इसकी है, कैसे हम इसको कर सकते हैं। किसी सिलिंड्रिकल जाब पर निश्चित लंबाई में निश्चित कोण पर क्रमबद्ध लगातार झुकी हुई झिर्रियों को थ्रेड कहते हैं। कितनी आसान परिभाषा कि किसी सिलिंड्रिकल जाब पर, अर्थात जैसे ये सिलिंड्रिकल जाब है, निश्चित लंबाई में, इसकी लंबाई यहाँ से कितनी हो, 1 इंच है, निश्चित कोण पर, चाहे ये 60 अंश का कोण बना हो, चाहे 55 अंश का कोण बना हो, चाहे 29 अंश का कोण बना हो, चाहे 30 अंश का कोण बना हो, अर्थात जो चूड़ी के विशेष कोण हैं वह कोण निश्चित होने चाहिए। निश्चित कोण पर क्रमबद्ध, अगर यहाँ से शुरू हो तो ये क्रम टूटना नहीं चाहिए, क्रमबद्ध लगातार, ये नहीं यहाँ से क्रमबद्ध चलता रहा फिर आज क्रम टूट गया, ऐसा नहीं, क्रमबद्ध लगातार झुकी हुई झिर्रियों को थ्रेड करते हैं। फिर से एक बार इसको हम रिपीट करते हैं। किसी सिलिंड्रिकल जाब पर निश्चित लंबाई में निश्चित कोण पर क्रमबद्ध लगातार झुकी हुई झिर्रियों को थ्रेड करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है टेपर किसे कहते हैं। यह प्रश्न है टेपर हम किसे कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। टेपर हमें हर जगह देखने को मिलता है कि जैसे यह कहा गया, इसका उत्तर साधारण सा शब्दों में किसी सिलिंड्रिकल जाब पर समान उतराव या समान चढ़ाव को टेपर कहते हैं। सबसे साधारण सी परिभाषा, टेपर किसे कहते हैं, इसका उत्तर होगा किसी सिलिंड्रिकल जाब। ये सिलिंड्रिकल जाब है, इसके जो कोण बनाए गए हैं, जैसा कि मार्कर है, अगर स्टेप पे स्टेप है, अगर ये सीधा होता तो क्रमबद्ध इसका उतराव है, चाहे इधर से क्रमबद्ध चढ़ाव। कह रहा है किसी सिलिंड्रिकल जाब पर समान उतराव, अगर हम इधर से नीचे को जा रहे हैं तो समान हो, या अगर यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं वो समान हो, इसी को कहा गया किसी सिलिंड्रिकल जाब पर समान उतराव या समान चढ़ाव को टेपर कहते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि लेथ मशीन पर कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं। यह प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जिसको पूछा जा सकता है आपसे कि लेथ मशीन पर कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन लेथ मशीन का फेसिंग ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन, फेसिंग, जिसको मैंने यहाँ दर्शाया, फेसिंग किसे कहते हैं। दूसरा टर्निंग ऑपरेशन, ये दूसरा टर्निंग ऑपरेशन, यहाँ टर्निंग भी दर्शाई गई है। तीसरा ऑपरेशन है थ्रेडिंग ऑपरेशन, यहाँ थ्रेडिंग भी ऑपरेशन दर्शाया गया आपके सामने। इसके बाद एक ऑपरेशन ये नर्लिंग है, नर्लिंग ऑपरेशन। इसके बाद ये ऑपरेशन है ग्रूविंग, ग्रूविंग बनाना पड़ता है लेथ मशीन से। इसके बाद ये अगला ऑपरेशन है रिमिंग और अगला ऑपरेशन है बोरिंग। इस तरह से इत्यादि बहुत सारे ऑपरेशन लेथ मशीन पर किए जा सकते हैं। लेथ मशीन पर ये ऑपरेशन किए जाने वाले फेसिंग, टर्निंग, थ्रेडिंग, नर्लिंग, ग्रूविंग, रिमिंग, बोरिंग इत्यादि ऑपरेशन किए जाते हैं। जेके लेथ 99 में आपका स्वागत है। धन्यवाद।